हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री का, चाहे वो टेंथ हो या ट्वेल्थ हो, ये दोनों में 100% पूछी जाएगी ही जाएगी। 100% इसमें से एक न एक क्वेश्चन रहेगी 1857 की क्रांति से। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो या सैनिक हो या तत्कालीन हो, निश्चित है रहेगी 100%। नहीं तो ये आपकी पूरी क्वेश्चन रहेगी जो दीर्घ में पूछी जाएगी, नहीं तो दीर्घ में, और पूछी जाती जाती हर एक साल पूछी जाती है। इस साल भी पूछी जाएगी। हम लोग 100% टारगेट लेके चलेंगे और 100% पूछी ही जाएगी, चाहे जैसे हमें इसे पढ़ लेनी है। आपकी पहली इसकी पॉइंट है 1857 की क्रांति। 1857 के क्रांति के कारण तो पहली है राजनीतिक कारण। पहली क्या है? राजनीतिक कारण। तो उस समय क्या था कि विलेज जली यानी कि शासन चल रहा था, यानी कि तौर तरीके जो संधि थी, विलेज जली की संधि थी, और उसमें क्या होती थी, सबसे यानी कि सभी राजाओं से, सभी व्यक्तियों से समझौता किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? समझौता। सभी व्यक्तियों से तो बताई जाती है कि जो राजा होता था वहां से जो किसका गद्दी थी छीन लेना, उसकी गद्दी को कैसे अपने तरफ कर देना, किसी चीज को अपने तरफ कैसे कर देना, वही नीति अपना के कर रहे थे। और ये बताया जाता है कि 1798 से 1805 तक चला। इससे काफी ऐसे व्यक्तियों में असंतोष बढ़ा, क्योंकि इस संधि के दूत बताए जाते हैं कि अंग्रेजों ने अपने कहा जाए हिंदुस्तान के अधिकतर चीजों को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? अपने अधिकार में, मतलब उस पर राज करना शुरू कर दिया था। कौन? अंग्रेज। अब इसके बाद इससे तो असंतुष्ट थी थे। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। किसका? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति क्या था कि वो हमारे देश के लिए और भी खतरनाक, हमारे देश के लिए और भी खतरनाक। वो क्या करते थे? हड़पते थे, जगह जगह के क्या करते थे? हड़पते थे। जैसे नागपुर को हड़पा, ठीक है, कानपुर को यानी कि हड़प लिया, झांसी को हड़प लिया, ठीक है, जौनपुर को हड़प लिया। ऐसे काफी ऐसे जगहों को इन्होंने क्या किया? हड़प लिया। यहाँ तक बताई जाती है कि राजाओं के साथ संधि होती थी ना, तो उसको कहते थे कि आप गद्दी छोड़ दीजिए और आपको पेंशन देंगे, और अपने पेंशन से अपने जनता को खिलाइए, अपने पेंशन से जनता को खिलाइए, और मेरे नियम तौर तरीकों को आप मानिए। तो जो बड़े बड़े राजा थे, जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े यानी कि नवाब सब थे, उन लोग को ऐसे करके वो अपनी काम चलाते थे। और जिसमें क्या हुआ कि उसी में हड़प्पा यानी कि राजनीतिक में ही उन्होंने क्या किए कि उस चीजों को लेकर नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी थी उस समय। कब? 1857 में। 1851 में उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। असंतुष्टि और बढ़ना स्टार्ट। 1851 में क्या कर दिया? पेंशन बंद कर दिए। यानी कि लाल किला के मुगलों की जो अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, उनको कह दिया गया कि आप लाल किला को खाली करें। लाल किला को खाली करें। किनको ऑर्डर दे दिया गया? किसको? बहादुर शाह जफर को, यानी कि ऑर्डर दे दिया कि आप खाली करें लाल किला को। और इन सभी चीजों को यानी कि उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद बताए जाते हैं कि ये हड़प में क्या कहते हैं, राजनीतिक में हड़प नीति जो है वो काफी प्रसिद्ध हुई, और प्रसिद्ध होने के कारण, इसी कारण की वजह से हमारे भारतीयों में असंतोष की भावना जाग गई। क्या जाग गई? असंतोष की भावना। और जागने के बाद इस नीति की वजह से, डलहौजी की नीति की वजह से सभी मिलकर उन्होंने क्या किया? क्रांति किया। 1857 की क्रांति कहते हैं जिसे। 1857 की क्रांति में सभी ने विद्रोह जम कर की। ठीक है, कि ये सब नहीं चलने वाला अंग्रेजों का, और विद्रोह किए, विद्रोह चली, दमदार रही विद्रोह। ये बात समझ में आ गई। ये क्रांति, ये यानी कि राजनीतिक कारण क्यों बनी? क्योंकि राजनीतिक कारण की वजह से 1857 की क्रांति हुई। किसके वजह से? हड़प नीति की वजह से हुई। ये बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। तो देखिए आपकी अगली पॉइंट आप क्या है लिखा कि आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या है? तो बताया जाता है कि 1750 में यानी कि अब उद्योग की स्थापना कर दी गई थी। कहाँ? लंदन में। कहाँ कर दी गई? लंदन में। और लंदन में करने के बाद बताया जाता है कि मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, ऐसे जगहों पे बड़े बड़े उद्योग लगा दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज ने। कौन लगा दिया था? अंग्रेजों ने। मैनचेस्टर पे और लिवरपूल स्थान था लंदन का ही जगह का, और वहीं पे क्या कर दिया गया? बड़े बड़े उद्योग लगा दिए। और बताए जाते हैं कि हमारे भारतीयों की कपड़ा, ऐसा अंग्रेज का कोई घर नहीं था जिसमें हमारे भारतीयों का कपड़ा न जाता हो, भारत से कपड़ा ना जाता हो। अब उन्होंने नीति क्या अपनाई? तो नीति उनकी यह थी, क्या था कि वो उद्योग लगाया। उद्योग लगाने के बाद क्या हुआ कि पहला नंबर हमारे भारत में भी उद्योग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि निर्यात एवं आयात पे पाबंद लगा दिया। निर्यात पे नहीं, निर्यात पे पाबंद लगा दिया था। ठीक है,
आयात पे पाबंद मतलब कि वहां यहाँ से सामान वहां ले जाने पे पाबंद लगा दिया। पाबंद यानी कि पूरी तरीके से न होने के कारण भी बताए जाते हैं कि उन्होंने कर को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया कि आप यहाँ बेचते हैं तो हम इतना पैसा लेंगे, ठीक है। टैक्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। दूसरी बात, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जहां हम लोग यहाँ यानी कि जहां गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की, मकई की, यह सब को खेती जो होती थी उन खेतियों की जगह पे उन्होंने बाध्य किया नील एवं कपास की खेती के लिए। इसके लिए नील एवं कपास की खेती के लिए। तीसरी बात, उन्होंने बेहतर तरीके से कहा जाए कि वहां बाध्य किया अपने कपड़ा बेचने के लिए, अपने कपड़ा सामग्रियों का इस्तेमाल करने के लिए। कौन बाध्य किया? अंग्रेजों ने। तो हमारी आर्थिक, अब इसके बाद बताई जाती कि काफी से काफी टैक्स दिया जाता, जमीन पे भी टैक्स दिया जाता था कि अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आपको क्या होगी, अगर टैक्स नहीं चुका सकते तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। जमीन को जब्त कर लिया जाता था। जमीन को क्या कर लिया जाता था? जब्त कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था। और सभी हथकरघा पे तो पाबंद लग गया था। हथकरघा जितना भी हाथ से काम होता था वो सब बंद हो गया था। इन सभी को देखते हुए जनता के मन में असंतोष की भावना जागी और इन्हीं को देते हुए कि 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण भी उभरे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या है आपके पास अगली पॉइंट। अब अगली क्या है कि सामाजिक कारण। अगली क्या है? सामाजिक कारण। अब यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड विलियम और लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे कि शासक कहा जाए, शासक ही थे, वाइसराय थे, सरकार थे हमारे यहाँ के, प्रधानमंत्री कहिए। तो वो यहाँ जब थे ना तो कहा जाता करते क्या थे कि जैसे समाज में अब जैसे बाल विवाह होता था, यानी कि सब कुछ तौर तरीके ये सब समाज में एंट्री कर गए, धार्मिक में एंट्री कर गए, हर एक चीज में उन्होंने यानी कहता था कि बाल विवाह नहीं होगी, काफी ऐसे पाबंदी लगाए। कहा जाता था जो विधवा हो जाता था तो उस समय प्रथा थी कि नहीं, विधवाओं का ब्याह नहीं होते थे, तब ना विधवा कराते थे। अब विधवा का ब्याह हो जाएगा तो विधवा कराएंगे क्या दोबारा? तो वो उनपे भी क्या थे कि उनपे भी विचार किए, विचार करके मतलब लगाते थे। और पढ़ने की व्यवस्था उन्होंने अपने भारतीयों को अंग्रेजी तौर तरीके से बताना शुरू की। और भारतीय समझ गए थे कि अगर वो अपनी ज्ञान देकर अगर हमें क्या होगी तो हम पे शासन करेंगे। वो अपने तौर तरीके में हमें ढाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? अपने तौर तरीके में क्या करेंगे? ढाल देंगे। और हम पे खुद वो क्या करेंगे? शासन करेंगे। यही सब को देखते हुए उन्होंने क्या किया, समाजवासियों ने क्या किया? विद्रोह किया। और बताया जाता है कि जितने भी दफ्तर थे अंग्रेजी दफ्तर, उसे शैतानों का दफ्तर कहा गया। किसका किया गया? शैतान का दफ्तर। जितने भी कार्यालय सब था उसे शैतानों का कार्यालय कहा गया। और अंग्रेजी दिल्ली में शैतान थे। और यहाँ पे जैसे बाल विवाह, तो लोग हम लोग के हिंदुस्तानी बाल विवाह क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो माँ बहनें वो सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे। जिसके कारण हम करते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं? बाल विवाह करते हैं। आज हमारे मोदी जी क्या हो गए कि 21 साल बना दिए किसकी? लड़कियों की उम्र। पर आप सुरक्षा करें, रखेंगे हम अपने भाई बहन को सुरक्षित। अगर आप सुरक्षा करें, हम रखेंगे 21 वर्ष तक, सुरक्षा करें, बेहतर बनाए, निश्चित समाज वाले 21 वर्ष तक रखेंगे। सुरक्षा रहेगी तब तो। सुरक्षा नहीं है, क्यों रखी जाएगी? हर एक व्यक्ति किस लिए अपना यानी कि बेटियों का, बहनों का क्यों जल्दी शादी कर लेते? सुरक्षा की वजह से ना। ठीक है, तो हम लोग 21 वर्ष तक सुरक्षा कैसे रहेगी? नहीं रह पाएगी। ठीक है, जिसके कारण अब नियम है, अब सरकार के नियम है, ज्यादातर तक पालन करना ही पड़ता है। पर काफी ऐसे है कि लोग कर ही लेते। फिर भी ये बात तो समझ में आ गई। सामाजिक, इसी सामाजिक कारणों की वजह से क्या हुए थे? वहां पे विद्रोह हुई थी। क्या हुई थी? विद्रोह। आज भी होती है, काफी व्यक्ति करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। देखिए आपके लिखो ये धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या है? तो हमारे यहाँ हो क्या थी कि जब चार्टर्ड एक्ट लागू किया गया था, उस समय जब एक्ट लागू किया गया ना, तो उस एक्ट के थ्रू बताई जाती है पादरियों को विदेश से भारतीयों में एंट्री मिल गई। कहाँ मिल गई? विदेश से हमारे भारत में लोग आना स्टार्ट कर गए। कौन? पादरी लोग, ईसाई लोग। ठीक है, अब वो जब आ गए, आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने आप प्रचार प्रसार शुरू किए। प्रचार प्रसार शुरू किए कि अधिकतर को हम लोग क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ईसाई बनाएंगे। और यहाँ से कहा गया कि एक तरीके एक अध्यक्ष थे, इनका नाम था मैगलज। मैगलज का जो कहना था ना कि इन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, भाषण दिया था कि यहाँ से जहाँ तक कहा जाता है हिंदुस्तानी के हर एक कोने में, हिंदुस्तान के हर एक कोनों में यानी कि ईसाइयों का, पादरियों का झंडा फहराई जाएगी। इसका पादरियों का झंडा फहराई जाएगी। और हर एक व्यक्ति ईसाई बने। और ईसाई की पूरी ज्ञान उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने भाषण दिया कि ईसाई हम लोग पूरी तरीके से
बनाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरीके से सोच लिया, बना लिया। बनाने के बाद क्या हुआ कि अब ईसाई भी यानी कि लोग काफी होते थे, ईसाई बनते भी थे काफी ऐसे समाजों में, तो बोली भी जाती। ठीक है, यह सब बात को देखते हुए कि समाज में धार्मिक कारण चेंज हो रही थी, धर्म परिवर्तन हो रही थी। धर्म का क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, जिसकी वजह से काफी ऐसे जो धर्मवासी थे, जो पक्का धर्मवासी थे, वो क्या होते थे, अपने धर्म को चेंज नहीं कर सकते थे। धर्म को चेंज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उसमें असंतोष की भावना जगी। अमीर व्यक्ति होता है ना कि देखेगा कि इधर से उधर हो जाता है, जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई यानी कि धर्म नहीं देखी जाती। हमारे यहाँ जैसे भी हो, हमारे भारत को संस्कृति परंपरा देश कहा जाता है, और यहाँ धर्मों की इज्जत होती है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो, ईसाई का हो, जिसका भी हो, सभी धर्मों का क्या होता है? इज्जत होता है। पर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसी बात उस समय कहा जा रहा था, जिसके कारण लोगों ने विद्रोह किया, और ये 1857 की क्रांति में फुल्ली भराफ्ट निकाल दिया। किसका? धार्मिक कारण का। ठीक है, कहा कि ये सब धर्म नहीं चलने वाला। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप आपके अगले पॉइंट क्या है, आपको समझ में आ गई होगी। 5 नंबर, इसी में लिखा कि सैनिक कारण। अब क्या है कारण? सैनिक कारण। अब सैनिक कारण क्या है? तो होता क्या था कि हमारे भारत में सेनाओं बहुत थी। हमारे भारतीय सेना बताई जाती कि 2,38,000 सेना थी। उस समय कितना थी? 2,38,000 सेना थी। 2,38,000 ओनली भारतीय सेना थी। कौन सेना? भारतीय, इंडियन सेना। अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के पदाधिकारी में हमारे भारतीय सेना ही इतने तैयार थे। ठीक है, वो सेना में भर्ती थे। उसके बाद हमारे अंग्रेज जो सेना थे वो 45,322 था। 45,322 सेना अंग्रेजी थी। अब इसके मामले में क्या ये कुछ था? इस सेना के मामले में ये था? कुछ नहीं था, इतनी के बराबर था। अगर ये चाहता तो सबको उड़ा देता, है कि नहीं? पर अब देखिए क्या हो रहा था। अब जैसे इसमें सिख थी, हिंदू था, मुस्लिम था। यहाँ पे उस समय 2 ही धर्म ज्यादा प्रचलित थे, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, अन्य सिख ईसाई भी सब आते चले गए, सिख भी। पर हिंदू मुस्लिम जो थे उस समय, हिंदू को कहते थे क्या कि चमड़े वाली टोपी पहने। क्या पहने? चमड़े वाले टोपी पहने। किसको? क्या वो पहन सकता था? नहीं। मुस्लिम को कहा जाता था आप दाढ़ी छिलवाएं। क्या? दाढ़ी छिलवाएं। और पहले और भी परंपरा थे, आज ना लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं, कुछ दिन पहले तो पूरा लोग चटाचट रहते थे। अभी होते कि सब रखते हैं, थोड़ा मोड़ा स्टाइलिश हो गई है। ठीक है, और उस अब क्या हुआ था कि मुस्लिम उस समय परंपरागत थे, दाढ़ी नहीं छिलवा सकते। अभी भी नहीं छिलवाते, काफी ऐसे व्यक्ति अभी भी नहीं छिलवाते, ना के बराबर। अभी तो कहा जाता है 90% व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम में, दाढ़ी रखते हैं। 90%, 10% ऐसी कोई व्यक्ति है जो नहीं रखते होंगे। तो ये इतने पे क्या होते थे कि सेनाओं पे अत्याचार हो, मान लीजिए। ठीक है, अब इतना हो सेना क्या होते थे, इन्हीं परंपराओं के लेकर सेना भी एकदम भड़कते थे। इन्हीं सेना क्या होते थे? भड़कते थे, खूब भड़कते थे। यही तो सैन्य कारण। जब भड़कने के कारण 1857 की क्रांति, इन्हें भी मौका मिला, खूब भड़ास्ट इन लोगों ने भी इनका। सब सेना अपने इकट्ठा हो गए, सब अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए। हर एक चीजों से बताई जाती, काफी ऐसी चीजों से क्या हुए, गर्दा उड़ा दिए। यही सैन्य कारण, सैनिक कारण। समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखो तत्कालीन कारण। क्या लिखो? तत्कालिक कारण। अब तत्कालीन कारण था, अब इसी सेम टू सेम जैसे ये सेना है ना, उसी समय सेना को पता चली क्या? चर्बी वाला कारतूस। क्या पता चला? चर्बी वाला कारतूस। और सेना भर के और भी सेना थे, और जहाँ की यहाँ के और भी व्यक्ति सब थे, जितने भी थे, सबसे इनका भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे का नाम सुने होंगे हमने। मंगल पांडे का, उन्होंने बताए जाते हैं कि क्या किया। पहला नंबर कि उनका एक मेजर जो था, उनका दोस्त था। मेजर जो था मंगल पांडे का दोस्त, ये भी क्या थे, सेना में भर्ती थे। और जिसके वजह से हो क्या रहा था कि भर्ती थे, तो एक बार जब चर्बी वाला कारतूस का यानी कि हल्ला हुआ। हल्ला क्या हुआ कि चाय एवं पिग, गाय एवं पिग के चर्बियों से क्या होते थे? कारतूस बनते थे। क्या बनते थे? कारतूस बनते थे। और जिसके वजह से क्या होता था कि न हिंदू भी खींच सकते थे, न मुस्लिम भी खींच सकते थे, है ना। गाय के और पिग के चर्बियों से क्या बनते थे? कारतूस बनते थे। और वो कारतूस क्या करता था? दांत से खींच के फिर बंदूक में डाल के फिर छोड़ी जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से ना हिंदू छू सकते थे ना मुस्लिम छू सकते थे। और यह बात अफवाह फैली, तो एक बार तो मेजर समझा दिया मंगल पांडे को, नहीं नहीं ये गलत बात है, झूठ बात है। ये उन्होंने क्या कहा? नहीं झूठ बात है, ये अफवाह है। ये क्या है? अफवाह है। तो वो शांत हो गए, चलिए हटाइए, जाने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अचानक एक दिन की बात है कि मंगल पांडे
एक दुकान पे बैठे हुए थे, होटल पे खाना खा रहे थे। उस समय जाति परंपरा की भी काफी रीति रिवाज थी। तो खाना खा रहे थे, तो उस समय जैसे ही खाना खा रहे थे ना, तो उसी वक्त एक व्यक्ति आया, उसके घड़े से पानी पी ली। उसके घड़े से क्या कर दी, पानी पी लिए। वो उठे और थोपियाना स्टार्ट कर दी, मारे। कहा क्यों मेरे घड़े का पानी पिया, छुआ गया। तो वो उसी समय बोला कि ये करते हो तो छुआ गए। कारतूस जो बनती है हम लोग जानते हैं कि यानी कि क्या कहते हैं, गाय एवं पीक के चर्बी से बनती है। तो यह सुन के वो कहा कि नहीं ये झूठ है, अफवाह। तो वो क्या करते, चलो हम कारखाने दिखाते। वो कारखाने ले जाता, कारखाने ले जाता। ले जाने के बाद क्या होता है कि देखने के बाद पता चलती है, पूरे कारखाने में आग लगा देता। विद्रोह स्टार्ट, तत्कालीन काल में विद्रोह स्टार्ट, चर्बी वाले करतूत का विद्रोह एकदम धांसुर से स्टार्ट हो गया। ठीक है। और जगह जगह पे बताई जाती है कि आग लगाना शुरू, जहां जहां कारखाना थे आग लगा दिए। मंगल पांडे को क्या मिल जाती है, फांसी मिल जाती है। इन्हीं कारणों की वजह से क्या मिल जाती है, फांसी मिल जाती है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में। तो इसके बाद क्या है कि अब हुआ क्या, जब वो पता चल गई चर्बी वाले करतूत के बारे में, तो अब इसके बाद कोई भी व्यक्ति यानी कि कहाँ नहीं जाते थे, कारतूस को छोड़ने के लिए, बंदूक छोड़ने के लिए सेना में भर्ती कोई नहीं जाते थे। तो बताई जाती है कि यही नहीं जाने के कारण क्या होता था कि 88 को सेना को, यानी कि भारतीय सेना को, भारतीय व्यक्तियों को पकड़ लिया। कौन, अंग्रेज। पकड़ने के बाद जेल कर दिया। क्या कर दिया, जेल कर दिया। और सब प्लान किया हुआ था कि हम लोग 31 मई को लड़ाई करेंगे। कितने मई को, 31 मई को लड़ाई करेंगे। और ये मेरठ के व्यक्ति को पकड़ दिया। कहाँ के व्यक्ति को, मेरठ के व्यक्ति को। अब जब पकड़ दिया, जेल हो गई। तो जेल के बाद बताई जाती है कि जब महिलाओं जब सब्जी उब्जी लाने जाती थी तो मार्केटों में, तो अब क्या होता था कि ये सब ताना मारता था। क्या मारता था, ये ताना मारता था अंग्रेज। 9 मई को, कब, 9 मई को ये ताना मारता था। क्या ताना मारता था कि देखो इनके पति भाई जेल में है, पिता, और ये देखो शौक से कितना पका पका के खा रही है, बना बना के खा रही है। एकदम हेवी भी ताना मार रहे थे। ताना मारने की वजह से बताई जाती है ये सब गए घर पे, बताने के बाद कहानी सुनी गई, तो और भी भड़क, सबके खून खोल गई। अब जो 31 मई को होने वाला था वो 10 मई को हुई। कब हुई, 10 मई को बताई जाती है कि हेवी से क्रांति हो गई मेरठ में। अचानक से क्रांति हुई और पूरी तरीके से 10 मई की क्रांति एकदम हेवी मानी जाती है। और ये तत्कालीन कारण ही की वजह से हुआ था। किसकी वजह हुआ था, तत्कालीन कारण की वजह। ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आप तो लिख लीजिएगा।